साथियों, आज हम लोग लाइव टेस्ट करेंगे कि हमारा दिल कितना स्वस्थ है। कहीं हमारे दिल की उम्र हमारी वास्तविक उम्र से ज़्यादा तो नहीं? अगर ज़्यादा है तो हमें चिंता करने की बात है, हमें सावधान रहने की ज़रूरत है। और अगर हमारे दिल की उम्र हमारे वास्तविक उम्र के बराबर है तो कोई चिंता की बात नहीं है। दैनिक भास्कर में एक लिंक थी, उस लिंक के माध्यम से आप 2 मिनट में चेक कर सकते हैं कि आपका दिल कितना स्वस्थ है। हालाँकि वो एक अनुमान है, लेकिन वो अनुमान भी बड़ा सटीक है। तो मैं लाइव टेस्ट करके आपको दिखाऊँगा, फिर उसके बाद आपको अलग-अलग बातें बताऊँगा कि दिल हमारा किस प्रकार से काम करता है, किस प्रकार से उसकी उम्र बढ़ती जाती है। चलिए लाइव टेस्ट करके देखते हैं। देखिए, आप भी कर सकते हैं अपने घर पे बैठ कर के। आपको क्या करना है, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है। आपको उस लिंक पे क्लिक करना है और जैसे-जैसे ऑप्शन आएगा वैसे-वैसे आपको रिएक्ट करना है। क्या करना है? देखिए सामने आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्या दिख रहा है? आपकी उम्र क्या है? जो आपकी उम्र है यहाँ पे नोट कर दीजिए, लिख दीजिए, जो भी आपकी उम्र है। मान लीजिए मैं एक प्रैक्टिकली दिखा रहा हूँ आपको, किसी व्यक्ति की उम्र 35 साल है, ठीक? आगे बढ़ते हैं। फिर वज़न पूछ रहा है और लंबाई पूछ रहा है। कितना वज़न है? मान लीजिए वज़न है 65 किलोग्राम और लंबाई कितना है? 5 फीट और 8 इंच। फिर आगे बढ़िए। जब आगे बढ़ते हैं तो पूछे क्या आप स्मोकिंग करते हैं? अगर करते हैं तो हाँ, नहीं करते हैं तो नहीं। फिर पूछेगा क्या आप शराब पीते हैं? नहीं या कभी-कभार 1-2 ड्रिंक रोज़, 3 ड्रिंक जो भी है उसको क्लिक कर दीजिए। क्या आपको डायबिटीज़ है? है तो हाँ, नहीं तो नहीं। क्या आपके माता-पिता या किसी सगे संबंधी को कोई हार्ट से संबंधित बीमारी थी? नहीं। क्या दिन के रूटीन में आप तनाव महसूस करते हैं? बेहद कम, थोड़ा कम, बहुत ज़्यादा। तो आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो बेहद कम मान लीजिए। क्या आपको नींद न आने या बार-बार नींद टूटने जैसी दिक्कत होती है? नहीं या हाँ? आप रोज़ कितनी फल या सब्जियाँ खाते हैं? इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। 5 सर्विस या 3 से 4 सर्विस या 1 से 2 या कभी नहीं। तो 3 से 4 सेलेक्ट किया गया। क्या आप कसरत करते हैं? रोज़ करते हैं या हफ्ते में 2 से 3 बार या 1 बार? सेलेक्ट कर दीजिए। फिर आपका ब्लड प्रेशर कितना है? वो भी आपको बताना है। इसके अलावा आपका टोटल ब्लड कोलेस्ट्रॉल कितना है? अगर नहीं जानते तो आप नहीं पता इस पर भी क्लिक कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे नहीं पता पे क्लिक हो रहा है, किया जा रहा है। फिर क्या आपको इनमें से कोई समस्या है? अनियमित हार्ट बीट, किडनी गठिया या इनमें से कोई नहीं? जो भी है सिलेक्ट कर दीजिए। फिर हम आपके दिल की उम्र कैलकुलेट कर रहे हैं, ऐसा दिखा करके देखिए आ गया। आपके दिल की उम्र 37 साल, यानी वास्तविक उम्र कितनी थी? 35 साल, जबकि दिल की उम्र कितनी है? 37 साल, है ना? तो आपको हार्ट डिजीज़ का रिस्क है। तो कहने का मतलब कि जब भी आपका दिल की उम्र इस सिस्टम से ज़्यादा दिखा देगा आपकी उम्र से, जैसे आपकी उम्र 35 साल थी, तो इसमें क्या दिखाया? 37 साल। इसका मतलब दिल थोड़ा बूढ़ा हो गया है आपसे, यानी आपको थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है। चलिए, अब हम बात करते हैं एक-एक। पहला प्रश्न ये है कि क्यों आपसे ज़्यादा हो सकती है आपके दिल की उम्र? ये हमारा पहला प्रश्न है। देखिए, जब एक बच्चा पैदा होता है, तब उसकी हार्ट बीट अलग होती है। दिल के धड़कने की पावर, तरीका, स्पीड कम होती है, ज़्यादा होती है। जैसे-जैसे वो युवा होता है, परिपक्व होता है, उसके बाद फिर वो बूढ़ा होता है, तो सब में बदलाव आता है। तो एक सामान्य स्वस्थ मनुष्य का जो हृदय है, यानी कि जिसके हम लोग दिल बोलते हैं, हार्ट, वो एक दिन में यानी कि 24 घंटे में लगभग 1 लाख बार धड़कता है। समझिए ध्यान से। 24 घंटे में एक स्वस्थ मनुष्य का दिल 1 लाख बार धड़कता है। जब मनुष्य पैदा होता है तो उसकी शारीरिक, मानसिक हर प्रकार की वृद्धि होती है। लगभग 20 साल की उम्र तक वह परिपक्व हो जाता है। उसके शरीर की विकास जितनी होनी होती है आमतौर पे हो चुकी होती है। जितना वो लंबा होना होता है, जितना वो मोटा तो बाद में भी हो सकता है, लेकिन लंबाई, उसकी ताकत, उसकी बुद्धि, उसके शरीर के सारे ऑर्गन्स जितने भी हैं वो सब परिपक्व हो जाते हैं 20 साल की उम्र में, यानी कि 20 साल तक वो बढ़ते हैं। इसका मतलब कि जो दिल है वो भी सबसे ज़्यादा स्वस्थ कब होगा? 20 साल जब आपकी उम्र होगी तब। अब समझिए ध्यान से कि 20 साल की उम्र में जो हार्ट है, जो हृदय है, वो जितना खून पंप करता है उसका आधा ही 80 साल की उम्र में कर पाता है। देखिए, ग्रेविटेशन है जमीन के अंदर, यानी कोई भी ऊपर की चीज नीचे जाती है।
तो हमारा हृदय जो है, जो खून पंप करता है तो वो चारों दिशाओं में पंप करता है। लेकिन हर वर्ष इसकी क्षमता प्रभावित होती है 2 से 3%। 2 से 3 क्या, लगभग 5%। यानी हर वर्ष आपके दिल, हमारे दिल की जो क्षमता है, पावर है, 2% से लेकर के 5% तक कम होती जाती है। इसीलिए 80 साल की उम्र में वो आधी हो जाती है। बात समझ में आ रही है? इसीलिए बूढ़ा होता है। अब ये 2 से जो 5% बताया गया है, 2 कम से कम है। यानी अगर व्यक्ति एकदम फिट है, सही से वो खाना खा रहा है, सही से कसरत कर रहा है, उसकी दिनचर्या ठीक है, तो 2% कम होगा, अन्यथा ज़्यादा कम होने लगेगा, जल्दी दिल बूढ़ा हो जाएगा, हार्ट का खतरा ज़्यादा होगा। अब देखिए, यहाँ पर एक रिपोर्ट है जो मैं आपको बताता हूँ। यूएसए हार्ट एसोसिएशन की एक रिपोर्ट है, यानी अमेरिका की हार्ट एसोसिएशन की एक रिपोर्ट है। वो बताती है कि किस उम्र में दिल का दौरा पड़ने का रिस्क कितना होता है, किस उम्र में कितना होता है। पुरुषों के लिए अलग है, महिलाओं के लिए अलग है। जैसे अगर कोई भी इंसान, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला, अगर उसकी उम्र 20 वर्ष से 39 वर्ष के बीच में है, तो पुरुषों में केवल 0.4%, 0.4% का मतलब होता है कि 1000 में लगभग 4 लोगों को हार्ट अटैक होता है। बहुत कम, 1% से भी बहुत कम उसका चांस होता है। महिलाओं में भी सेम है। कहने का मतलब 20 साल से 39-40 साल की उम्र में हृदय गति रुकने का, हार्ट अटैक का रिस्क न के बराबर होता है। लेकिन कोरोना के बाद से इसमें भी इजाफा हुआ है, उस पर रिसर्च चल रही है। ऐसा क्यों? अगर व्यक्ति की उम्र 40 से 59 साल के बीच में है, तो पुरुषों में ये 3.2% हो जाता है और महिलाओं में 1.9%। यानी महिलाओं की हार्ट अटैक की संभावना पुरुषों से हमेशा हर स्टेज पे कम होती है। यानी पुरुष ज़्यादा हार्ट अटैक के शिकार होते हैं, महिलाएं कम होती हैं। तो 40 से 59 साल के बीच 3.2% चांस होता है और महिला का 1.9%। ये डाटा है। डाटा जो होता है औसत डाटा होता है, ज़्यादा भी हो सकता है, किसी का कम भी। अगर व्यक्ति 60 साल से 79 साल के बीच में है, तो 12.6% पुरुषों में चांस होता है हार्ट अटैक होने का और महिलाओं में 4.5%। महिलाओं में बहुत कम है। अगर इंसान 80 प्लस हो गया है, तो उसके बताए ना कि दिल की क्षमता आधी हो चुकी है और फिर वो चांस बढ़ जाता है 15.8%, महिलाओं में 8.7%। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये अमेरिका की हार्ट एसोसिएशन की एक रिपोर्ट है। कैसे बढ़ती है दिल की उम्र? देखिए, हर साल मांसपेशियां सिकुड़ती हैं इंसान की, और ये लगभग 0.3% सिकुड़ जाती हैं। मांसपेशियां सिकुड़ करके कम हो जाती हैं हर साल 0.3%। क्षमता कितनी कम होती है? क्षमता कम होती है 2 से 5%, लेकिन उसकी आकार में कमी हो जाती है 0.3%, सिकुड़ जाती हैं। इसीलिए दिल की उम्र, अच्छा क्यों सिकुड़ती हैं, अभी आगे रीजन बताया जाएगा। देखिए, दिल को प्रभावित करने वाली चीजें, इतनी चीजें हैं लिस्टेड जो हमारे दिल को प्रभावित करती हैं। कुछ चीजें हैं जो हमारे दिल को ताजा रखती हैं, स्वस्थ रखती हैं। कुछ चीजें हैं जो हमारे दिल को बूढ़ा करती हैं, खराब करती हैं। उनकी लिस्टिंग है यहाँ पे। जैसे खान पान, मेंटल हेल्थ, मोटापा, शराब, स्मोकिंग, कसरत, लाइफस्टाइल डिजीज, इतनी चीजें प्रभावित करती हैं। कुछ सकारात्मक है इसमें से, कुछ नकारात्मक। जैसे खान पान है। अब अगर हमारा खान पान सही है, खान पान सही का मतलब क्या होगा? खान पान सही का मतलब होता है कि हम केवल मांसाहारी ना हो, हम केवल ही शाकाहारी भी ना हो। अगर हम बैलेंस बना करके चल रहे हैं, बढ़िया भोजन कर रहे हैं, पौष्टिक भोजन कर रहे हैं, तो हार्ट की समस्या, जैसे कुछ लोग नमक ज़्यादा खाते हैं, कुछ लोग इतना ऐसा चिकना खाना खाते हैं जिससे कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो जाता है, मोटे हो जाते हैं। तो इन सब का ध्यान आपको रखना है कि आपके स्वास्थ्य के लिए आप कितना काम करते हैं, उसके लिए किस प्रकार का भोजन आपको चाहिए। तो खान पान का ध्यान रखना है। मेंटल हेल्थ, मेंटल हेल्थ मानसिक मानसिक स्वास्थ्य, अगर व्यक्ति बहुत ज़्यादा तनाव में रहता है तो उसको हार्ट अटैक का खतरा ज़्यादा होता है। तो तनाव नहीं लेना है, मेंटल हेल्थ का आपको विशेष ध्यान रखना होता है। मोटापा, अगर इंसान मोटा हो जा रहा है तो भी ये खतरा बढ़ जाता है। तो बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं होना है। मोटा होने का मतलब सिंपल सा यही है कि हम भोजन कर रहे हैं लेकिन हम एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हमारा शरीर
मोटा हो जा रहा है, मोटा भी नहीं होना है। मोटे लोगों में हार्ट अटैक का खतरा ज़्यादा होता है। शराब, शराब का सेवन अगर किसी को हार्ट की बीमारी है या उसके उसके किसी भी परिवार में पुराने से चाचा को, पिताजी को या दादाजी को किसी को भी हार्ट से संबंधित बीमारी थी, तो उसको बीच बीच में अपने हार्ट की चेकिंग करवानी चाहिए इंसान को, क्योंकि उसको खतरा रहता है हार्ट फेलियर का। और उसको शराब बिल्कुल भी नहीं पीनी चाहिए ऐसे व्यक्ति को। अगर उसके परिवार में किसी को भी ऐसी कोई समस्या थी तो शराब का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। स्मोकिंग भी बहुत प्रभावित करती है, क्योंकि इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, निकोटीन, नाइट्रिक ऑक्साइड, जाने कितने कितने इसमें गैसें होती हैं, धूल के कण, पता नहीं क्या क्या इसमें होता है। तो ये तो एकदम खतरनाक चीज़ है हार्ट के लिए। तो अगर आप इसका सेवन करते हैं या करने की सोच रहे हैं तो इसका बिल्कुल आप त्याग कर सकते हैं। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, स्पेशल हार्ट के लिए, बिल्कुल हार्ट के लिए तो ये एकदम जानलेवा है। कसरत, अगर इंसान कसरत कर रहा है तो हार्ट अटैक का खतरा बहुत कम हो जाता है, क्योंकि आज भाग दौड़ जिंदगी में इंसान इतना व्यस्त हो गया है। ऑफिस में अगर किसी को काम मिल गया है तो शारीरिक एक्टिविटी उसके अंदर बिल्कुल भी नहीं होती। सीधा घर से निकलेगा, गाड़ी में बैठेगा, जाएगा ऑफिस में, दिन भर बैठा रहेगा, खाएगा वहीं, फिर आएगा घर पे सो जाएगा। शारीरिक श्रम नहीं हो रहा है। ऐसे हाल में उसको कसरत करना चाहिए सुबह शाम। अगर व्यक्ति सप्ताह में 5 बार करता है और लगभग 30-30 मिनट, यानी कि 30 पंचे 150, अगर वो 150 मिनट एक सप्ताह में भी कसरत कर रहा है, शारीरिक श्रम कर रहा है, तो हार्ट अटैक का खतरा कम हो जाता है। तो फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। और लाइफ स्टाइल डिजीज़, अभी हम बताया कि अगर परिवार में किसी को भी इस तरह की समस्या हो तो खतरा बढ़ जाता है। इसकी भी जांच इस बीच में करवाते रहना चाहिए। ठीक, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं आपसे एक बार फिर कहूँगा कि आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है आप उसको क्लिक करिए और एक बार अपना देखिए कि आपका क्या है। लेकिन आप सूचनाएं एकदम सही सही भरिएगा। आपकी उम्र जितनी है उसको लिखिएगा, हाइट कितनी है, कौन सी बीमारी है, जो जो उसमें आता है अगर लिखेंगे तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि 100% सही हो। अगर सही हो जाएगा तो फिर आदमी चेक करवाने क्यों जाएगा। अंततः आपको डॉक्टर के पास जाना ही है, लेकिन आपको एक मोटा मोटा आइडिया हो सकता है। बड़ी मेहनत के बाद ये एक रिसर्च डॉक्टर के द्वारा ये बनाई गई। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।